24 आवर्स, यस यू आर राइट, 24 आवर्स। सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन किसी किसी के पास वो समय होता है जिससे वो पूरे दिन में 24 की जगह 25 घंटे भी बना सकते हैं। वो समय कहूँ या वो कला कहूँ कि वो 24 के 25 घंटे दिन के कर सकते हैं। क्या आपको पता है कैसे? नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड एंड तक देखना, ताकि आप भी अपने दिन में 24 की जगह 25 घंटे ला सको। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने दिन में 24 की जगह 25 घंटे कर लेते हैं? कोई मजाक चल रहा है? तो मैं कहूँगा कि वो दिन में 25 घंटे तो नहीं जोड़ लेते, 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो हमसे ऐसा काम कर लेते हैं, इतना अच्छा काम कर लेते हैं कि वो जो काम हम 25 या 26 या 27 घंटे में करें वो उस 24 घंटे में ही कर लेते हैं। वो कैसे? बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर इतना काम कर सकें जो आमतौर पे लोग 25 या 26 घंटे में करते हैं। चलो एक मेरे ही लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा क्लास 10 चल रहा है एंड जैसे कि आपको पता है हमारे स्कूल में जब हम क्लास 10th में थे तब तो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे, फाइल्स बनाने पड़ते थे। एंड जो समर वेकेशन हमें मिलते थे उसमें हमको बहुत सारा होमवर्क मिल जाता था एंड उसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना था। हमारा इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट था, मुझे याद है। एंड मैं एंड मेरा फ्रेंड हम दोनों ने इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट नहीं किया था, हमने दूसरे सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, बट इकोनॉमिक्स हमने छुआ भी नहीं था, स्टार्ट भी नहीं किया था, पता भी नहीं था टॉपिक क्या है। स्कूल खुला एंड एक हफ़्ता गया, एक हफ़्ता तो हम बच गए, हमें टीचर ने नहीं पकड़ा, हम फिर भी स्टार्ट नहीं किए थे। एंड नेक्स्ट वीक टीचर सबको खड़ा करता है जिसने भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों भी खड़े थे एंड सर सबसे पूछते थे कितना हुआ। कोई बोल रहा था कि हमारा 8 पेज हो गया, 9 पेज हो गया, और हमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया था। सब कह रहे हैं हम सर कल दे देंगे, कल हम सर परसों दे देंगे। अब लास्ट डेट तो ऑलमोस्ट आ चुका था, 2 दिन था हमारे पास हाथ में। लोगों ने हफ्ता लगाया, 10 दिन लगाया, 12 दिन लगाया, आराम से उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। अब हमारे पास टाइम सिर्फ 48 आवर्स थे, वो भी हमारा शायद 16 आवर्स हम लोग स्कूल में होते हैं। सर हमसे पूछता कि हम लोग ने कितना किया है एंड हम लोग कब तक दे देंगे। तो हम लोग ने ये तो नहीं बताया कि हम लोग ने कितना किया है, हमने बस बोला सर आपको पेपर या फिर फाइल जो है वो परसों मिल जाएगा। एंड माइंडेड की जो भी टॉपिक था, हमें टॉपिक भी नहीं पता था एंड हमें टॉपिक जान करके उसके बारे में जान के एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना था, फाइल, एंड उसके बाद सर को वापस देना था, फाइल सबमिट करना था। एंड उस बीच में एक दिन ऐसा आता था जिस दिन में वीक के सारे शॉप्स बंद होते थे, सारे शॉप्स वो छुट्टी मनाते थे, पता नहीं कि हफ्ते मंडे के दिन कौन छुट्टी मनाता है। ओके सो ये हुआ एंड हम घर वापस आए एंड पूरा रास्ता हम यही सोच रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे। तो उसने तो सबसे पहले ये बताया कि चलो पहले टॉपिक डिसाइड करते कि हम टॉपिक पे क्या टॉपिक चूज़ करेंगे, क्या पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हमने टॉपिक चूज़ किया। स्कूल के बाद जब हमने टॉपिक चूज़ कर लिया है 4 और 5 बजे, हम 6 बजे कैफ़े गए एंड वहाँ पे हम सर्च करें। अब अपने जो भी हमारा टॉपिक्स था हम उस पर सर्च किए, इन्फॉर्मेशन गैदर किए एंड सोच लो मिनिमम 10 पेज हमें लिखना था। 2 दिन थे हमारे पास एंड उसमें भी हमें स्कूल भी जाना था, हम मिस नहीं कर सकते थे।
सो हमने काम शुरू किया, हमने सर्च किया पहले, उसके बाद उसमें से कितना हमें कट करना पड़ा, कितना चीज़ हमें हटाना पड़ा, फिर उसमें कुछ जोड़ने पड़े। उस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया पहले ही दिन, क्योंकि शाम में हमें फिर ट्यूशन में जाना था। अलग था पहले कि हमें 8 घंटा स्कूल करना पड़ा, उसके बाद घर आए, फ्रेश हुए, एवरीथिंग, उसके बाद ट्यूशन गए, फिर 2 ट्यूशन होते थे तो 2 ट्यूशन गए। 12 घंटे दिन के तो हमारे ऐसे जा रहे थे, दोनों दिन 12-12 घंटे, 24 घंटे तो ऐसे निकल गए थे। हमारे हाथ में सिर्फ 24 घंटा था अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। 10 पेज लिखना था। हम लोग ने फिर भी हम लोग ने तो लाइक उतना सोचा नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं। हमने बट फिर भी किसी भी तरह, अब हमने शाम 7 बजे से अपना काम करना शुरू किया। 7 बजे से वो अपने घर पे था, मैं अपने घर पे था। मैं 7 बजे से 9 बजे तक किया। उसके बाद हमने डिनर किया। 9 के बाद हम 12 साढ़े 12 बजे तक हमने फिर लिखा। फिर हम सो गए। 12:30 बजे हम सोए, फिर सुबह उठे 6 बजे। अब उसमें भी हमने 6 से 7 के बीच में थोड़ा बहुत लिखा। फ्रेश हुए, नहाए एंड स्कूल में हमें फ्री टाइम मिला, गेम्स पीरियड मिला और कुछ फ्री टाइम मिले। कोई टीचर नहीं आया, हमने उसमें लिखा। उसमें लिखने के बाद हम फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम फिर खाएं और ट्यूशन भागे। ट्यूशन से आने के बाद हमने फिर लेके बैठे, हम फिर लिखें। अब सवाल ये था कि अब हमें प्रिंट आउट निकलवाना है। अब प्रिंट आउट कैसे निकाला जाए, क्योंकि उस दिन मंडे है, सब लोग ने दुकान बंद रखा है। प्रिंट आउट सिर्फ एक जगह हो सकता था। मेरा दोस्त फ्रेंड मुझे कॉल करता है रात में कि भाई मेरा भी प्रिंट आउट निकाल देना अगर तेरा निकल जाए तो। अब मुझे कुछ लोकेशंस पता था जहाँ पे प्रिंट आउट हो सकता था, एंड वो शाम में लेट से बंद होता था। तो मतलब मेरे पास फिर भी आई गेस आधा घंटा टाइम था वो तीनों लोकेशन पे जा के एक बार देखने का। मैंने साइकिल निकाला, मैं तीनों दुकान देख के आया। एक शॉप बंद होने वाला था, मैं उस टाइम पे वहाँ पहुँचा, प्रिंट आउट निकाला, दोनों का प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट निकाला एंड फाइल रेडी था। अगले दिन हम लोग ने सबसे पहले दिया। जिन्होंने कहा था कि वो दे देंगे उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया था, लेकिन हम दोनों ने अपना फाइल सबसे पहले सबमिट कर दिया। अब इसमें जो भी हुआ हमें भी नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन टाइम पे जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल था वो कंप्लीट हो गया। जो लोगों ने 12 दिन में किया, हमने वो 2 दिन में कंप्लीट किया। अब भाई आप सोचो, आपकी 12 दिन में 24 घंटे थे। अब 24 आप कर लो, मैं नहीं करने वाला उतना मैथमेटिक्स। 24 करने में जितना घंटा उनको लगा था, हमने वो काम 2 दिन में किया था। उसमें भी हम कितना टाइम स्कूल में थे। तो अब क्या हमने उस टाइम को हमने ये 2 दिन में ऐड नहीं कर दिया? जितना भी टाइम उन्हें लगा 12 दिन में करने में, क्या हमने वही काम सिर्फ 2 दिन में नहीं कंप्लीट किया? अब उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ आया कि हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो चीज़ हम आराम से कर सकते थे, शायद हम अच्छे से खेल कूद करके मज़े कर सकते थे, उसे हमने फिर भी टाइम पे कंप्लीट हुआ, बट फिर भी वो कुछ ज़्यादा हेक्टिक हो गया, ज़्यादा रिस्की हो। अब यही हम अगर पहले कर लेते तो कैसे हो सकता था? हो सकता था कि हम इंजॉय भी कर लेते। अपने दिन में हम कैसे ऐड कर लेते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम अपना 25वां घंटा ला सकें। आप किसी भी टाइम उठते हो, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जल्दी उठो। मैं उठता हूँ 6 बजे, वो मेरा टाइम है। आप शायद उठते होंगे 11 बजे, तो इसका मतलब आप रात में सोने भी लेट से जाते होंगे, 12 बजे 1 बजे। लेकिन आप भी आई गेस ऑलमोस्ट सेम तरह सोते होंगे। 12-1 बजे अगर आप सोते हैं, आपके पास वो जो टाइम रहता है वो शायद आप ज़्यादा यूज़ करते होंगे फ़ोन चलाने में या कोई वेब सीरीज़ देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में। अगर हमारे पास कोई काम रहता है, ठीक है, वो प्रेशर जब यहाँ पड़ता है ना, यहाँ जब प्रेशर पड़ता है तो वो काम अपने आप होता है, तब उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। इसीलिए
ज़रूरी नहीं, ये नहीं कहेंगे कि कि हमें प्रेशर लेना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर हम अपने दिन को शेड्यूल कर लें। ठीक है, अगर आप 11 बजे उठते हो, आप 12 बजे उठते हो, बट आप एक शेड्यूल कर लो कि आपके पास जितना ही टाइम है दिन में, आपके काम पहले ख़त्म होने चाहिए। चाहे वो आपको पढ़ाई हो, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, चाहे आपका कोई, अगर आप साइड हसल भी कर रहे हो, आप उसमें भी टाइम लगा सको। ऐसा ना हो आपके पास कि आप ये कहो कि टाइम नहीं है, क्योंकि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वो डिपेंड करता है हम पे कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर एक बॉल पेन है, हम ले लेते हैं, एंड उसकी रिफ़िल जो है लास्ट में इतनी बाकी है, ठीक है, हम सोचते हैं अब हमें नया पेन लेना चाहिए, हम नया पेन लेके आते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि हाँ ये जब ख़त्म होगा तब यूज़ करेंगे, बट हम देखें कि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, जो ये कम रिफ़िल वाला पेन है, हम नया पेन यूज़ कर लेते हैं एंड उसे हम साइड कर देते हैं, एंड वो साइड होते होते किसी कोने में फेंका जाता है। उसका वो थोड़ा सा जो इंक था ना, वो शायद अभी भी 10-15 दिन आराम से चल जाता, पूरा महीना चल सकता था, लेकिन वो जो रिफ़िल हमने साइड किया वो साइड ही हो गया, वो ख़त्म हो गया, यूज़लेस हुआ, एंड उसका जो इंक था वो वेस्ट हो गया। क्या यही चीज़ हम अपने टाइम के साथ नहीं कर रहे हैं? हमारा कोई काम बाकी रहता है, हम सोचते हैं इसे अब हम कल करेंगे, और जो ये टाइम है ये मैं थोड़ा इन्जॉय कर लेता हूँ, हम पहले सीरीज़ देख लेते हैं, चाहे वो काम करने में आपको 5 मिनट लगता या मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट लग जाता, आपने 40-50 मिनट का वेब सीरीज़ देख लिया, एपिसोड देख लिया। उससे अच्छा आप अगर वो काम ख़त्म कर लेते तो वो आपका टाइम बचा देता है, आप आराम से फिर भी थोड़ा कम वेब सीरीज़ देखते हैं, बट सुकून से सो जाते हैं कि हाँ चलो काम तो ख़त्म हुआ। अब अगले दिन आप उठते हो, आपको याद आता है अरे यार वो काम तो ख़त्म नहीं हुआ, अब जल्दी से जल्दी ये काम करो, उसके बाद फिर और काम है आज का, तो आपका वो टाइम तो वेस्ट हो गया ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना एक शेड्यूल, मेरा क्या शेड्यूल रहता है, मैं सिंपल वो बताता हूँ, क्योंकि मैं अपना शेड्यूल बता सकता हूँ, आप अपना शेड्यूल खुद सेट कर सकते हो। मेरा शेड्यूल यह रहता है, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 6 से 6:30 मैक्स, 6:30 बजे तक उठ जाना है। उसके बाद सुबह थोड़ा घर का काम रहता है, थोड़ा सा क्लीनिंग होता है, वो कर लेते हैं। उसके बाद हम वर्कआउट के लिए निकलते हैं, आधा घंटा 45 मिनट 45 to 50 मिनट्स हम रनिंग करते हैं, जो भी वर्कआउट करना था वो करते हैं, वापस आते हैं एंड थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, नहाते हैं। उसके बाद जाके हम अपना मेन काम शुरू करते हैं, वह पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर पढ़ाई का है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, हम वो करते हैं। उसके बाद अब मैंने जो साइड बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं उस पर थोड़ा फोकस करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा लर्निंग्स लेता हूँ। उसके बाद हम अपना थोड़ा प्रमोशंस करते हैं। उसके बाद अब मेरे पास फ्री टाइम है, लंच हो गया उस टाइम, अब मेरे पास फ्री टाइम है। अब मैं इस फ्री टाइम को आराम से यूज़ कर सकता हूँ। मैं और कोई वर्क्स अगर हो, कुछ डिज़ाइन करना हो, कुछ भी करना हो, अब मैं उस टाइम पे मैं मूवी भी देख सकता हूँ, आराम से देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो वो टाइम है वो अब मेरे पास चिल करने का टाइम है, क्योंकि मैंने अपना सारे काम दिन के ख़त्म कर चुके हैं। मैं अगर टाइम भी आपको बता दूं तो 10 बज जाता है मेरा पढ़ाई स्टार्ट होने में, 10 से 12 बज जाते हैं, 10 से 12, 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ाई मैं ख़त्म करता हूँ। उसके बाद मैं 12:30 से आई गेस 2 बजे तक अपनी बिज़नेस पे फोकस करता हूँ। 2 बजे से 4 बजे तक हमारा खाना होता है, दिन थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ अपनी मम्मी का घर के कामों में। अब क्या, खाने के बाद अब जो टाइम है वो हो सकता है कि मैं अब क्योंकि एग्ज़ाम सामने आ रहा है तो मैं थोड़ा और पढूँ, उसमें थोड़ा अपना सिलेबस कवर करूँ। बट इस बार और बेटर चीज़ हुआ है, क्योंकि हमें गैप ज़्यादा मिल गया था, तो उसमें मैं पहले से पढ़ रहा था, तो अब मेरे पास ज़्यादा सिलेबस कवर करने को भी नहीं है, तो वो टाइम मेरा टोटली फ्री रहता है। तो यार
मुझे ये नहीं समझ आता, अगर आप इसी तरह अगर अपने 11 बजे के ही रूटीन को, अगर आप 11 बजे भी उठते हो, उस रूटीन को ही शेड्यूल कर लो किसी न तरह, किसी तरह अपने काम ख़त्म कर लो, तब तो आपके पास फ्री टाइम रहेगा। तो कैसे आपके पास दिन में ऑल दो 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपका काम 25-26 घंटों वाला क्यों ना हो सके। बस यही कहूँगा कि अपने कामों को शेड्यूल करना सीख जाओ। आप कितने बजे उठते हो उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और तब तक, अब तक इस वीडियो में शायद ये बहुत लंबा हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। अब तक आपने जो भी सुना, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी लगा कि हाँ कुछ बात है, टू द पॉइंट बात है, पॉइंट वाली बात है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर पसंद आया वीडियो, कुछ वैल्यू लगे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। टिल देन काम करते रहो।